हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का दिन का शुरुआत मेरा कुछ ऐसा हुआ। छठ पूजा का दूसरा दिन था और दूसरा दिन मतलब खरना का दिन। और आज के दिन जो मेरी माँ या फिर सबकी माता बहनें, भाभी, चाची जो भी आज के दिन खाएंगे वही खाए हुए, मतलब दिन में नहीं, रात में जो खाएंगे रोटी खीर वही खाए हुए 36 घंटा तक भूखे प्यासे निर्जला व्रत रखेगी, वो भी अपने बाल बच्चे के लिए, बेटी बेटा सबके लिए। तो मेरे दिन का शुरुआत कुछ ऐसा हुआ। मॉर्निंग का टाइम मतलब 3:30 बजे मैं उठी थी। 3:30 बजे से मैं मतलब हाँफी वापी काटते काटते मेरा 4-5 बज गया। 5 बजे मैं उठी बेड से उठने के बाद मैंने पूरा बेड क्लीन करने का सोचा। फिर मैं गई, मच्छरदानी को हटाई। इसके बाद मैं मच्छरदानी को फोल्ड करके हटा दी। मच्छरदानी को हटाने के बाद मैं ब्लैंकेट को ऐसे खींच रही हूँ जैसे कि दुपट्टा है, दुपट्टा को उड़ाना है। फिर ब्लैंकेट को मैंने फोल्ड किया। मैं फ़ोन को मैं ऐसे ही ऑफ़ कर दी थी थोड़ी देर के लिए, इसीलिए वीडियो मेरा कट गया। बेड को रेडी करने के बाद इसके बाद मैं इस रूम से निकली, क्योंकि रूम को मैंने साफ़ कर दिया था। मैं आपको बताती हूँ आज मुझे क्लीन कितना करना था। इस रूम को करना था क्योंकि ये पूजा का रूम है तो हमेशा क्लीन रहता है। और इतना बड़ा आंगन को मुझे गोबर से नीपना था। गोबर मतलब गाय का गोबर शुभ माना जाता है। जब तक गोबर से नहीं पाएगा घर तब तक पूजा पाठ होगा नहीं। इधर मम्मा भी झाड़ू लगा रही थी। मैं तब तक नलका पे पानी लेने चली गई, क्योंकि मुझे पोछा सबसे पहले घर में पोछा लगाना था। पोछा लगाने के बाद ही मैं नीप सकती थी। और ये देखो मैं चुड़ैल की तरह बैठ के जल्दी जल्दी लग रही हूँ ना, गंगू ताई की तरह जल्दी जल्दी पोछा लगा रही हूँ। इससे पता चलता है मैं अपने ससुराल में कितना खुश रहने वाली हूँ। फिर गाय के गोबर से मैं अपने घर आंगन को नीपी। देख ही रहे हैं मेरे हाथ का इसे मतलब कहता है ना वो स्पीड देख के आपको पता चल गया हो कि मैं कितने देर में कर रही। और बच्चे के बिना तो छठ हो ही नहीं सकता, कोई भी त्यौहार नहीं हो सकता। और ये मेरा शैतान है, मेरी दीदी का लड़का, सबका जान है। अभी मेरे घर में पहला नाती है, सबका जान है। इसका हो गया, थोड़ा देर स्कूटी चलाया, भाई को बाय बोला और भाग आया अपने डैडा के पास। मस्ती करते करते हम लोग का टाइम बीत गया। फिर मैं चली गई खाना बनाने, क्योंकि घर में मेहमान आने वाले थे तो खाना भी बनाना ज़रूरी था। मैं बैगन आलू का सब्ज़ी बनाना था, तो बैगन का चॉपिंग करके मैंने उसको पतीला में डाला। फिर मैं आलू को जल्दी जल्दी छील के उसको भी चॉपिंग के लिए एक साइड कर दी। मैं उसका भी चॉपिंग करके उसको उसी पतीले में डाली। और फिर मैं चली गई उसमें पानी ऐड करने, क्योंकि लोग बोलते हैं बैगन को पानी में डालने से उसका कसैनापन निकलता है, इसलिए मैं बैगन को कम से कम 10 मिनट छोड़ दी। फिर मैं कुकर में तेल डाली। आज चूल्हा नहीं जलाई थी, आज मैं इंडक्शन पे ही खाना बनाई थी। राई, जीरा और मिर्ची तेल में डाल के छौंका लगाई। छौंका लगाने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा हल्का धीमे आंच पे 300 फ्लेम पे इसको पकाया। पकाने के बाद मैं इसमें मसाला के तौर पे इसमें ऐड की थी जीरा, गरम मसाला, मरीच, लाल मिर्च, गोल मिर्च और ग्रीन मिर्च सारे ऐड करके मैं इसको पीसी, क्योंकि इतना छोटा मसाला तो मिक्सी में पिसता नहीं और लहसुन प्याज डालना नहीं था। तो जल्दी से मसाला पीस के मैंने सारा मसाला को धो के उठा लिया। उठाने के बाद इसमें मैंने हल्दी पाउडर, नमक और गरम मसाला ऐड किया। इससे सब्ज़ी का टेस्ट थोड़ा चेंज रहता है। फिर मैंने सारे मसाला को कुकर में डाल दिया और थोड़ा सा उसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद मैंने उसमें पानी ऐड किया और मैं दी कुकर को बंद कर। कुकर खोलने के बाद आप लोग देखिए सब्ज़ी का कुछ ऐसा रंग है, अच्छा है ना। फिर मैं जल्दी जल्दी रोटी बनाने का तैयारी की और मैं ली ऐसे चुटकी बजाते आटा को गूंद। और देखो फ्राई पैन लेके लग रहा है मैं क्रिकेट खेलूँगी। फिर जल्दी जल्दी लोई बनाई। लोई बना के भैया से मैंने पूछा, भैया कितनी रोटी खाना है? भैया ने बोला 5 रोटी, पर मैं उसको 4 ही दी, क्योंकि पेट में इतना बड़ा बड़ा रोटी था ही कि पेट में एडजस्ट नहीं हो सका। तो जल्दी जल्दी मैं कोशिश की कि रोटी बन जाए, पर रोटी बनाने के चक्कर में हाथ जलते जलते बचा है। हाथ ना जले भाई, रोटी जले तो जले, रोटी जाना तो पेट में ही है, हाथ जल जाएगा तो लोग दाग देखेगा ना। इसीलिए मैं जल्दी से 4 रोटी जल्दी 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 इतना फास्ट कर रही थी ना। भैया भी बोल रहा था कि तू इंसान है या जानवर? मैं बोली तू जो समझ ले, इंसान समझ या जानवर समझ। फिर भैया का खाना निकाल के रोटी सब्जी दे दी। और हम लोग है राजस्थान से, तो राजस्थान में बालू से बर्तन साफ़ किया जाता है और पूजा का बर्तन हमेशा बालू से साफ़ होता है। तो ये लीजिए, मैं चुटकी बजाते ही बर्तन साफ़ कर दी। सारा बर्तन क्लीन करने के बाद मैं चली गई नहाने धोने। नहाने के बाद तो मैं ऐश्वर्या राय बिल्कुल नहीं लग रही, मैं शिवानी सिंह ही लग रही हूँ, क्यूट लग रही हूँ ना। और इसके बाद हो गई शाम। माँ ने बनाया खीर। खीर में शक्कर पड़ता है, क्योंकि ये पूजा का खीर है तो शक्कर पड़ता है खीर में। खीर भी बहुत टेस्टी थी। और रोटी मिट्टी के तावा पे बनता है, ये पूजा का है। और मम्मा रोटी बना रही है पूजा के लिए और गीत भी गा रही है साथ में। रोटी बन गया, पूजा हो गया, क्योंकि पूजा का दिखाया नहीं जाता। और माँ ने मुझे प्रसादी दिया। मैं सोई हुई थी, सो के उठी और मैं प्रसादी
प्रसादी खाई। आप लोग अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, लाइक कमेंट शेयर करें। बाय बाय ऑल ऑफ़ यू, लव यू।